सभी के नमस्कार। इस वीडियो में गणेश भगवान आप गरीब माँ बेटी के बहुत सुंदर कहानी लेके आए हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तो दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटी सी गांव में एक गरीब माँ उसके बेटी रहते थे। उनके पास न खेत था न कोई बड़ा घर। माँ लोगों के घर में काम करके इसी किसी तरह अपना गुजारा पाल कर रही थी। बेटी के माँ की माँ बहुत धार्मिक थी। रोज़ सुबह उठ के स्नान आदि करती थी। मिट्टी से छोटा सा चौक बना के उस पर गणेश भगवान की पूजा पाठ करती थी। उसके पास चढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। कभी सच्चे मन से फूल दूबा थोड़ा सा गुड़ चढ़ाती थी। बेटी भी अपने माँ के साथ बैठ के हाथ जोड़ती थी। कहती, हे गणेश भगवान, हे विघ्नहर्ता भगवान, हमारे माँ की पूरे परेशानी दूर करना। माँ अपने बेटी की हमेशा सिखाती थी, बेटी कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी के दिल मत दुखाना, माँ दुखे के भोजन जरूर कराना। एक माँ के कह के चली गई। बेटी घर में अकेली थी। उसी से मैं छोटा सा बालक वहाँ आ गई। उसके कपड़े साधारण थे, बहुत भूखा लग रही थी। उसके दरवाजे पर आवाज़ लगाई, बहन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल सकता है। बेटी घर के अंदर गई या देखा तक थोड़ी सी खिचड़ी बची है जो माँ के लिए रखी थी। सोचने लगी, अगर मैं ये दे दूंगी तो माँ क्या खाएंगे। तो फिर वो अपने माँ के बात याद आ गई कि भूखे की कभी खाली हाथ मत लौटाना। बेटी वो खिचड़ी अपने बालक को दे दिया। बालक पेट भर के खाना खाया। फिर वो मुस्कुरा के बोला, बहन तुम बहुत दयालु हो, तुम्हारा ही दया के फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कह के वो बालक अचानक गायब हो गया। शाम के समय जब माँ घर लौटी तो बेटी ने सारी बात माँ के बताई। माँ ने फिर कहा, तुम्हें बहुत अच्छा काम किया है, भगवान जरूर खुश होंगे। आप अगले सुबह माँ बेटी जगी तो उन्हें देखा उनके घर के आंगन में एक छोटा सा पौधा निकल आए थे। उस कुछ ही दिन में पौधा बड़ा पेड़ बन गया। उस पर सुंदर सा फल लगने लगी। उन्होंने जब एक फल के तोड़ा तो उसके अंदर से सोने की सिक्के निकली। माँ बेटी देख के ही हैरान हो गया। माँ ने तुरंत समझ लिया कि ये सब गणेश जी भगवान के माया है, उनकी कृपा है। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई। लेकिन माँ बेटी ने कभी घमंड नहीं किया। वो पहले की तरह भगवान की पूजा पाठ करती थी, गरीबों की मदद करती थी। गांव के लोग जब ये चमत्कार देखने आई तो माँ ने कहा, ये सभी गणेश भगवान की कृपा है, उन्हें उसके दया के फल है। अगर जिसने सच्ची मन से भक्ति की होगी, दूसरों की मदद की होगी, भगवान उसके जरूर सुनते हैं। उस दिन से गांव के लोग गणेश जी भगवान की भक्ति करने लगी और ज़रूरतमंद की मदद करने लगी। माँ बेटी के जीवन हमेशा सुख शांति से बीतने लगा। हमेशा दयालु बनने चाहिए, भगवान पर सच्चा विश्वास रखना चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जो लोग सच्चे मन से गणेश भगवान की भक्ति करते हैं उनके सारी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाती है। हे गणेश जी महाराज, जैसे विघ्नहर्ता, जैसे अपने दोनों माँ बेटी की परेशानियाँ दूर की है, उसके गरीब में सुख शांति लाई हो, अंदर के भंडार भरे हो, उनका गांव में मान बढ़ाया, वैसे आपके कहानी सुनने वाला, मुखार भरने वाला, कहानी कहने वाला के सबके मनोकामना पूर्ण करना, सबको आशीर्वाद बनाए रखना, सब पर घर पर सुख शांति लाना, सभी के मनोकामना पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। तो आपके आज की कहानी दोस्तों कैसे लगा? आप सभी को बहुत माने अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। इसी एक दूसरे कथा है, जे का माँ बेटे के कथा है। गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है दोस्तों, छोटा सा गांव में एक गरीब विधवा माँ अपने एकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका नाम था रामू। माँ बहुत मेहनती ईमानदार था, गणेश भगवान के परम भक्त थे। रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के साफ सफाई करती, फिर मिट्टी से बने छोटे से गणेश जी महाराज के मूर्ति के सामने दीपक जला के प्रार्थना करती। उसका बेटा
रामू भी माँ के बहुत आज्ञाकारी था। हालत की बहुत गरीब थी, लेकिन माँ बेटे के कभी संस्कारों की कमी महसूस नहीं करवाई थी। माँ हमेशा कहती थी, बेटा धन से बड़ा धर्म होता है। गणेश जी भगवान के सच्ची मन से पूजा करने वाले के कभी परीक्षा नहीं कराते हैं। जब गांव में एक भयंकर काल पड़ गया, काम धंधा बंद हो गया, माँ बीमार रहने लगी। उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं थे। कई बार तो माँ बेटी एक ही वक्त के खाना खाते थे, कभी एक वक्त के भी खाना नहीं खाता। एक रात माँ बहुत कमज़ोर हो गई। बेटा से कहा, बेटा आज मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन गणेश जी भगवान पर भरोसा रखो। रामू ने माता के पैर पकड़ के कहा, माँ तू चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई काम करूँगा। अगले दिन रामू की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसका एक साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा बहुत भूखे प्यासे लग रहे थे। रामू के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, फिर भी अपनी माँ द्वारा गया आखिरी सूखे रोटी के टुकड़ा साधु महाराज के दे दिया। साधु महाराज मुस्कुरा के कहा, बेटे तू तो बहुत नेक आदमी है, भगवान तुझे ज़्यादा फल देंगे। ये कह के साधु बाबा अंदर ध्यान हो गया। रामू नहीं समझ पाया ये कोई साधारण साधु नहीं है। उन्हें घर पर माँ ने गणेश भगवान के रोते हुए प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश महाराज जी, मेरे बेटे की रक्षा करना। अगर कोई तुम्हें दुख होगा तो मुझे दे दो, मेरे बेटों के सुखी रखना। माँ के आंखों से आंसू बहने लगी, वो भी वहीं रोते रोते सो गई। रात को माँ के सपने में स्वयं गणेश महाराज जी प्रकट हुआ। बोले, माता तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे बेटा के त्याग मुझे बहुत पसंद है। सुबह तुम घर के बाहर देखना, सारे कष्ट तेरे दूर हो जाएगा। माँ जब घर के बाहर छोटा सा पुतली रखा है, जब उठाता तो खोला तो उसमें सोने के सीका आन वस्त्र थे। माँ के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत गणेश भगवान के धन्यवाद किया। थोड़ी देर बाद रामू घर आया तो सारी बात बताई। रामू भी समझ गया साधु बाबा सिद्ध गणेश महाराज थे। उसके परीक्षा ली थी। तभी माँ से कहा है, माँ ये सब आपके भक्ति के फल है। माँ बोली, नहीं बेटा, ये तेरे अच्छे कर्मों दया के परिणाम है। गुस्सा बेटा माँ खुद से रहने लगा। फिर इस गांव के लोग की बात कुछ पसंद नहीं आई। ये रिश्ता करने लगा, रामू के गलत रास्ता पर कोशिश करने लगी ले जाने के लिए। रामू से बोला, तुम्हारे पास धन है, भगवान की क्या ज़रूरत है। रामू थोड़ा विचलित हो के गणेश महाराज के फिर उसके सपने में आए। बोले, बेटा धन आने पर घमंड मत करना, जो भक्ति से छोड़ देता है उसका पता आना निश्चित है। तो आंखें खुल के तुरंत माँ से माफ़ी मांग ली। गणेश भगवान से भी क्षमा अर्चना मांगी। कि इसके बाद माँ बेटा दोनों ठान लिया कि धन को गरीबों की मदद में करेंगे। गांव में भूखों लोग के भोजन कराया, बच्चों के पढ़ाया। सच्चे मन से महाराज के पूजा पाठ करने लगी। सच्चे मन से गणेश भी प्रसन्न हुए। बोले, जो माँ बेटा के सम्मान करता है, सच्ची माँ से सिद्धांत के पालन करता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। सच्ची भक्ति कभी बात बढ़ नहीं जाती। माँ के आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। दया त्यागो, माँ के सम्मान करो, भगवान जरूर आते हैं। हंकार सबसे बेगन हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख शांति उसके घर में लाई हो, माँ बेटे के जीवन सुख में बनाया, वैसे आपके कहानी सुनने कहने हुकारा भरने वाला के सभी के मनोकामना पूर्ण करना। सब अपना आशीर्वाद आप बनाए रखना। कहानी अधूरी होगा तो पूरी करना। सबके घर धन से भंडार भरना। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो। गलती कोई होगी तो माफ़ करना गणेश जी। गणपति नमः। आज गणपति जी के कहानी सुनेंगे। गणेश जी की कहानी, एक ब्राह्मणी थी। उनका एक लड़का था। लड़का गणेश जी के परम भक्त था। वो दिन रात गणेश जी के सेवा में लगे रहता था, घर के कोई काम नहीं करता था। इसमें ब्राह्मणी बहुत दुखी रहती थी। लड़कों को सादा दिन लगते थे। जब कहती थी करना नहीं है घर के कोई काम धंधा, घर पर रोज झगड़ा होता था। लड़का बहुत दुखी हो गया। एक दिन गणेश जी के भगवान के नाम लेके घर से निकल गया। जब सोचने लगा कि आज तक गणेश जी के भगवान से मिल के घर आऊँगा, लड़का जय गणेश बोलते बोलते बहुत दूर चली गई। गहरी जंगल में चली गई। जब जोर जोर से गणेश जी के पुकारने लगा
तभी लड़कों को डर भी लगने लगा कि जोर जोर से रोते रोते बोलने लगा, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की, जय गणेश जी की। तब भी उन्हें सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि बोला, बहुत सोचे मन से, आपको कोई पुकार रहा है, आपको उसका रक्षा करना चाहिए। तभी गणेश जी भगवान ब्राह्मण के देश धारण करके बालक के पास आए। बोले, लड़के क्यों रो रहे हैं? तब बालक बोला, आज मैंने गणेश जी से मिलने घर से निकला हूँ। चलते चलते इतना दूर आ गया कि गणेश जी भगवान मुझे नहीं मिले। आप बताओ, जब गणेश भगवान जी कहाँ मिलेगी? जब भी ब्राह्मण गणेश जी ने बोले, बालक घर चली जा, न तो तुझे शेर चीते भालू खा जाएगा। बालक लाता नहीं माना, आज मैं कुछ भी हो जाए, आज तो मैं गणेश जी से मिल के ही जाऊंगी। गणेश जी भगवान लड़कों पर बहुत प्रसन्न हुए और लड़कों के दर्शन दे दिए। लड़का गणेश जी के देख के बहुत खुश हो गया। तब गणेश जी बोले, लड़का तू मांगना चाहे तो तू मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगी। तब लड़के ने थोड़ा विचार किया और फिर बोला, घोड़ा आओ, घोड़ा महाराज की मांगो, महल मालिया मांगो, ऐसी मांगो। तो फूल गुलाब को गणेश भगवान ने तथा सुहात करके अंतर ध्यान हो गया। तभी में लड़का घर आया तो देखा झोपड़ी की जगह महल बन गया है। वहाँ घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो दुल्हन बेटी मिल गया। लड़की के माँ बोली, तेरे गणेश जी के पूरे प्रताप पूर्ण हो गया। आज से हम सब गणेश जी की कृपा पूजा अर्चना करेंगे। तो लड़के बहुत खुश हुआ है, भगवान जैसा अपने धन के भंडार भरा था, जैसे सबके भरना। जय गणेश जी की, भगवान की जय।